हम आपका स्वागत करते हैं इस सत्र में, जिसमें प्रभावशाली मीटिंग आयोजित करने के बारे में चर्चा की जाएगी। यहाँ हम कुछ तकनीकें साझा करेंगे जो आपकी मीटिंग को प्रभावशाली बना सकती है। आज हम देखेंगे कि उद्देश्यों को कैसे स्थापित किया जाता है, कैसे एक बैठक का एजेंडा तैयार किया जाता है, कैसे मौलिक नियमों को तय किया जाता है और बैठक के सारांश को कैसे बनाए रखा जाता है। यह सभी तकनीकें हमारी बैठकों को अधिक उत्पादक और संवादित बनाने में मदद कर सकती हैं। अगर हमें एक सफल मीटिंग का आयोजन करना है, तो हमें एक अच्छे से ढांचे वाला एजेंडा तैयार करने की जरूरत है। इसके लिए हमें पहले ही चर्चा होने वाले विषयों की सूची बनानी होगी और प्रत्येक विषय के लिए निर्दिष्ट समय तय करना होगा। मीटिंग के लिए एजेंडा को पहले ही सभी सहभागियों के साथ साझा कर देना चाहिए। इससे सभी को एजेंडा की समीक्षा और उसमें शामिल होने वाली किसी भी आवश्यक सामग्री की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। अगला कदम है सभी सहभागियों को तैयार होने और चर्चा में योगदान करने के लिए प्रेरित करना। हमें सभी को एजेंडा के विषयों में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उन्हें सही तरह से तैयारी करके मीटिंग में सक्रिय भाग लेने में मदद मिल सके। मीटिंग के लिए मौलिक नियम, ग्राउंड रूल्स स्थापित करना महत्वपूर्ण है, ताकि सभी सम्मानपूर्वक व्यवहार का पालन करें और निर्माणात्मक योगदान करें। मौलिक नियम एक उत्पादक बैठक वातावरण के लिए एक ढांचा बनाते हैं और समय को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। चलिए हम समझते हैं कि ये ग्राउंड रूल्स क्या होते हैं और इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं। हमें 3 प्रकार के ग्राउंड रूल्स सेट करने चाहिए। पहला, मीटिंग से प्रारंभिक नियम। ये हो सकते हैं जैसे समय पर पहुंचना, पहले से तैयारी करके आना, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहना आदि। अगला नियम हमें मीटिंग के दौरान के लिए सेट करने चाहिए। यहाँ पर हमें पहले से ही बताना चाहिए कि सभी को बोलने के लिए कितना समय मिलेगा, ताकि सभी को मौका मिले और कोई अधिक या कम न बोले। ऐसे नियम मीटिंग में सभी का सहयोग करने में मदद करते हैं। आखिर में मीटिंग के बाद के नियम। मीटिंग के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना और हर सदस्य को मीटिंग के समय पर लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही करना, ये नियम पहले से ही तय किए जाने चाहिए। टीम लीडर के रूप में मीटिंग्स को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। मीटिंग्स में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए यह कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु है लीड बाय एग्जाम्पल। हम सभी को सक्रिय रूप से सुनना, आंखों में संपर्क बनाए रखना और दूसरों के विचारों में वास्तविक रूप से रुचि दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करेंगे। दूसरा बिंदु है एक्नॉलेज कॉन्ट्रिब्यूशंस। जब सदस्य अपने विचार साझा करते हैं, तो हमें उनका सहयोग स्वीकार करना है और उनके योगदान के लिए धन्यवाद देना है। तीसरा बिंदु है प्रोमोट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी को सकारात्मक माहौल बनाए रखें। हमें सभी को सम्मान और संवेदनशील संचार की महत्वता को समझाना है। और अंत में एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन। हमें सभी को बराबरी से शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है या हिचकिचाता है, तो हमें उनको सम्मान और समर्थन देना होगा और उन्हें भी बोलने का अवसर प्रदान करना होगा। अंत में सुझाव और नियमित सुधार का प्रयास करें। यह हमारी मीटिंग्स को कारगर बनाने के लिए आवश्यक है। अब यह बात काफी महत्वपूर्ण है कि हम हमारी मीटिंग्स को कितनी उत्कृष्ट बना सकते हैं। इसके लिए हमें सक्रिय रूप से लोगों को सहयोग करना चाहिए, उनके सुझाव और चिंताओं को सुनना चाहिए। और जब हम सभी से प्रतिक्रिया मिलती है, तो हमें उस पर विचार करके परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा
हमें नियमित अंतराल पर मीटिंग की प्रक्रियाओं और एजेंडाओं का मूल्यांकन और अपडेट करने का प्रयास करना चाहिए। और यह नहीं, हमें अपने मीटिंग अनुभव को निरंतर सुधारने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। इसी तरह हम अपनी मीटिंग्स को एक नया और बेहतर आयाम दे सकते हैं और हमारी टीम के सदस्यों को भी महसूस होगा कि उनकी राय का महत्व है और हम सभी मिलकर कुछ बढ़िया कर सकते हैं। हर मीटिंग के बाद उसकी एक सारांश बनाना बहुत जरूरी है। इसे हम मीटिंग की मिनट्स कहते हैं। इसमें मीटिंग में लिए गए सभी फैसलों की सूची होती है और नए उद्देश्यों को तय किया जाता है। साथ ही हर मीटिंग में आपको उन व्यक्तियों को भी नोट करना चाहिए जो इस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इससे आप अगली मीटिंग में प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं और उन्हें प्रोग्रेस की गति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। यही नहीं, इससे जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि हर किसी को उसके काम के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है और उन्हें उन कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी लेनी होती है। हम एक मीटिंग की सारांश इस तरह तैयार कर सकते हैं कि उसमें हर टीम के सदस्यों की सूची हो, उनके सारे काम, डेडलाइन और किसी भी पेंडिंग समस्याओं की तिथि के साथ। इससे हर व्यक्ति की जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है और उनके काम को ट्रैक किया जा सकता है। इसके लिए हमें टीम के सभी सदस्यों के साथ सहयोग करना होगा ताकि हम सही और सुगम तरीके से इसे तैयार कर सकें। धन्यवाद। आशा है कि आपकी मीटिंग्स अब और भी उचित और प्रभावी होंगी।